हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पास्ट एंड पिक्सल। तो हमारे 4 चैप्टर्स के एमसीक्यू जो थे वो खत्म हो चुके हैं अभी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा हो और क्वेश्चंस भी समझ आ रहे हो। मुझे देखिए, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, मुझे लगता है जो आ सकते हैं और जो कुछ आए भी हुए हैं एग्जाम में, तो मैंने सारे कलेक्ट करके उसका एमसीक्यू बनाया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आते हैं पार्ट फर्स्ट पे। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूसिया रॉड्रिगेज। अब यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को ऐसा लिखा गया है, जैसे कि देखो, ये एक नॉस्टैल्जिक डिस्क्रिप्शन है गोवा के ट्रेडिशनल विलेज बेकर का, जिसे वहां पर पैडर कहा जाता था। ओके, सो द फर्स्ट हेडिंग इज पुर्तगीज लेगेसी। यहाँ पे क्या है, पुर्तगीज लेगेसी में क्या हुआ कि गोवा में पहले देखो पुर्तगीज रूल हुआ करता था। जब पुर्तगीज लोग जो थे वो चले गए, तब भी वहां पे ब्रेड और बेकर की जो परंपरा थी, मतलब वो जो रीति रिवाज होता है, वो वहां पे रह गया आज भी। मतलब वहां पे आज भी उसका यूज किया जाता है। पुराने वुड फायर फॉर इंस्टेंस आज भी मिलते हैं। बेकर के आने की पहचान जो थी, उनके वो बैम्बू स्टिक जो लाठी की आवाज सुनकर होती थी। आवाज से मतलब जब वो आते थे तो पता चल जाता था कि वो बेकर है। इससे पता चलता है कि बेकर गोवा कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा था और आज भी है। ओके, नेक्स्ट इज चाइल्डहुड मेमोरीज। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है वो है चाइल्डहुड मेमोरीज। चाइल्डहुड मेमोरीज में देखो क्या है कि बेकर ने अपने बचपन को याद किया है। वहां वो बताते हैं अपने बचपन की बातें कि वो जब सुबह टिन की आवाज सुनते थे तो बच्चे बाहर भाग जाते थे। बच्चों को ब्रेड पसंद थी, ब्रेड बैंगल, स्वीट ब्रेड, जो इनके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे। तो और वो मतलब उनके एक तरह से एक फ्रेंड भी थे वो। ओके, नेक्स्ट कल्चरल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे है, गोवा में देखो कोई भी फंक्शन होता था तो वहां पे बेकरी आइटम्स के बिना क्या होता था, कोई भी फंक्शन मीनिंगलेस होता था। मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट नहीं होता था। जैसे कि शादी में बॉल स्वीट ब्रेड जिसको बोलते हैं कि उसको देना जरूरी होता था। क्रिसमस और फेस्टिवल में केक, ब्लॉनीनेस, जो कोकोनट कुकीज होती थी, वो सब बांटे जाते थे। इससे पता चलता है कि बेकरी वहां पे कितनी इंपॉर्टेंट थी। ओके, नेक्स्ट इज अटायर एंड प्रॉस्पर्टी। सॉरी, यहाँ पे क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि पुराने टाइम में देखो बेकर क्या पहनते थे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वहां पे वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे कबाई। कबाई बेसिकली क्या है कि एक लॉन्ग यूनिक फ्रॉक होती थी जो ओल्ड मतलब पुराने टाइम में पहनी जाती थी गोवा में। फिर बाद में उन्होंने जो अपना ड्रेस था वो चेंज किया। वो क्या पहनने लगे, शर्ट और हाफ लेंथ ट्राउजर्स। ओके, फिर उनकी बॉडी जैकफ्रूट जैसी बताई गई है। ऐसा बताया गया है कि उनकी जो बॉडी थी वो जैकफ्रूट जैसी होती थी, तो इस वजह से उनको ये मतलब पहनाते थे, या वो पहनते भी थे, खुशी खुशी पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड आता है हमारा कूर्ग बाय लोकेश एब्रल। यहाँ पे इस पार्ट में कूर्ग को एक पीस ऑफ हेवन बोला गया है। ओके, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी एंड नेचर। कुर्ग कर्नाटका का देखो एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। मसूरी एंड मैंगलोर के बीच जो है ये बना मतलब स्थित है। यहाँ पे 30% लैंड देखो जो वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कवरिंग 30% ऑफ द लैंड। ओके, इस जहाँ पे जो क्रॉप्स जो हैं जिनका वो होता है वो स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशंस मिलते हैं। और इनका जो टाइमिंग होता है मतलब कल्टीवेशन का वो होता है सितंबर से मार्च तक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं द पीपल, वहाँ के लोग। कुर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा देखो बहादुर माने गए हैं, हॉस्पिटेबल होते थे। उनका ओरिजिन के 2 थ्योरीज बताए गए हैं, एक है ग्रीक ओरिजिन, दूसरा है अरब ओरिजिन। ओके,
तो ग्रीक ओरिजिन देखो क्या है, अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे वो यहाँ पे बस गए थे, इस वजह से यहाँ पे ग्रीक ओरिजिन बताया गया। अरब ओरिजिन क्यों बताया गया, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल ड्रेस उनका जो ट्रेडिशनल था वो लॉन्ग ब्लैक कोट होता था, इस वजह से। फिर यहाँ पे बात करते हैं ब्रेवरी की। ब्रेवरी में कुर्गीज का एक मार्शियल रेस है। ये इंडिया के सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस फायर आर्म रखने की परमिशन है। जनरल करापिया इंडियन आर्मी के फर्स्ट शिफ्ट कुर्ग से थे। ओके, ये थे जनरल करापिया। नेक्स्ट है टूरिज्म। कुर्ग एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, ट्रैकिंग ये सब होता था। जैसे ब्रह्मगिरी हिल्स से पूरा मिस्टी लैंडस्केप का पेनोरामिक व्यू दिखाता था। ओके, तो ये हो गया हमारा टूरिज्म। नेक्स्ट पार्ट थर्ड की बात करते हैं, टी फ्रॉम असम बाय रूप कुमार दत्ता। ये पार्ट जो है ये डायलॉग बेस्ड स्टोरी है राजवीर और प्रांजल के बीच। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जर्नी की। द जर्नी, प्रांजल असम का है, वो अपने फ्रेंड राजवीर को असम ले जा रहा है। ट्रेन देखो जो थी वो ट्रेन जर्नी थी उसकी। एक ट्रेन जर्नी में क्या था, राजवीर ग्रीनरी देखकर एक्साइटेड होता था, मतलब जिससे बाहर के लोग नज़ारे देखते थे तो वो भी उसको देख के एक्साइटेड होते। जैसे पैडी फील्ड के बाद टी गार्डन्स दिखते थे। प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ता उसको पसंद थी पढ़ना, तो वो पढ़ता रहता था जब वो कहीं कोई जर्नी पर जाता था, उसको ये सब नॉर्मल सा लगता था। नेक्स्ट इज टी फैक्ट। टी फैक्ट में क्या है, राजवीर ने पहले देखो रिसर्च की होती है, पहले से रिसर्च की होती है कि टी पहली, मतलब उसने सारा सब कुछ टी के बारे में पढ़ा हुआ होता है कि टी पहली बार चाइना में 27 BC में पी गई थी। फिर चाय और चीनी वर्ड चाइनीज हैं। यूरोप में 16 सेंचुरी में पहुंची ये टी। पहले टी को मेडिसिन की तरह यूज किया था, तो ये सब उसने पहले से पढ़कर रखा हुआ था। नेक्स्ट इज लेजेंड ऑफ ओरिजिन। इसमें चाइनीज लेजेंड है और इंडियन लेजेंड है। यहाँ पे देखो क्या है, चाइनीज लेजेंड में क्या है, एम्परर हमेशा बॉइल्ड वाटर पीते थे। वहां पे जितने भी एम्परर होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, वो हमेशा उबला हुआ पानी पीते थे। एक दिन क्या हुआ कि जलते हुए लीव्स में पानी गिर गया, है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि पानी का टेस्ट और फ्रेग्रेंस जो एम्परर थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहीं से क्या हुआ कि चाय की जो डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट इज इंडियन लेजेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे, बौद्धि धर्मावलंबन के टाइम जो सो जाते थे ना, जो भी उनके शिष्य होते थे वो सो जाते थे। गुस्से में उसने अपनी आईलिड्स काट दी थी। तो जहां आईलिड्स गिरी, ऐसा बोला जाता है कि जहां जहां उसकी आईलिड्स गिरी वहां पे 10 जो क्या बोलते हैं टी के प्लांट्स उग गए। उनकी लीव्स ने नींद भगा दी, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेस्टिनेशन की। तो डेस्टिनेशन में क्या है, वो एक क्या बोलते हैं मैरियानी जंक्शन पहुंचते हैं, जहां पर क्या होता है कि फिर देखो वहां पे क्या होता है, टी स्टेट जाते हैं वहां पे। फिर गार्डन प्रांजल के फादर मैनेज करते थे वहां पे, ठीक है। तो सेकंड फ्लश में जो उनका होता था वो मई से जुलाई एक टाइम होता है जहाँ पे बेस्ट टी मिलती थी, मतलब बेस्ट टी की क्वालिटी मिलती थी। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है की कैरेक्टर एंड कल्चरल स्केचेस। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ नॉस्टैल्जिया। यहाँ पे सर्वाइविंग के बारे में बताते हैं, प्रॉस्पेरस बेकिंग को डिस्क्राइब किया गया है। ड्रेस कोड अभी मैंने बताया, कबाई जो थे लॉन्ग फ्रॉक वो बताई गई है। फिर उसके बाद है राजवीर ने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्यूरियस ऑब्जर्वेंट था वो, है ना। फिर प्रिपेयर्ड, ही डिड हिज होमवर्क रिगार्डिंग फैक्ट, मतलब उसने पूरा प्रिपेयर करके रखना। जब वो कहीं जर्नी पे जाता था उससे पहले ही उसको सब प्रिपेयर कर लेता था, पढ़ लेता था कि उसको क्या क्या देखना है और क्या क्या उसको जानना है। फिर द कुर्गीज के बारे में बताया गया था, मार्शियल हॉस्पिटेबल थे वो, क्योंकि वो ब्रेवरी और टेल्स के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और वो अपने गेस्ट का वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे।
नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जो कस्टम मैरिज रिलीजन में क्या होता था, स्ट्रीम जो होता था, मेन स्ट्रीम जो होता था वो हिंदुइज्म होता था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आते हैं अपने मेन काम पे, वो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब एमसीक्यू की बारी है। तो सबसे पहले जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। जो कुर्ग था वो कहाँ पे था? तो कुर्ग कर्नाटका का एक स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है। राइटर ने बताया है कि यहाँ कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो नेचर से भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेकर नोन एज इन गोवा। गोवा में बेकर्स को क्या बोलते थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि गोवा में बेकर्स को क्या बोलते थे, पैडर बोलते थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। जो टी फ्रॉम असम के जो ऑथर है वो कौन है? वो है अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इन असम। सेकेंड फ्लश का टाइम जो होता था, मतलब उगने का टाइम, मतलब जब कल्टीवेशन करते थे उसका, तो वो मई से जुलाई होता था। इस समय पीरियड में उगने वाली टी सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती थी। तो यहाँ पे हो जाएगा मई एंड जुलाई, मई टू जुलाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज कबाई। कबाई मैंने आपको बताया था कबाई क्या होती। कबाई एक यूनिक ड्रेस थी बेकर्स की, ट्रेडिशनल ड्रेस ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फॉर्म। तो जनरल करियप्पा जो थे वो इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ थे, वो कुर्ग से बिलोंग करते थे। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ से बिलोंग करते थे वो? कुर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कवर्स 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। यहाँ पे क्या है? कुर्ग के लगभग, देखो यहाँ पे मैंने बताया था 30% एरिया जो था वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड था, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रीनरी बोला जाता, मतलब एवरग्रीन बोला जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वहां पे हरा भरा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली थी। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड। राजवीर एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि वो असम जा रहा था, वहां पे उसने पहली बार टी गार्डन्स देखे और उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ही हैड स्पॉटेड अ टी गार्डन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही सेज बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। इस लाइन का मतलब ये है कि पहले बेकिंग से, देखो इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा? इस लाइन का जो मतलब था वो क्या था कि बेकिंग से अच्छी अर्निंग होती थी पहले, और बेकर जो थे वो प्रॉस्पेरस होते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ मतलब इसका एक जो समझे तो ये है कि उस टाइम पे वहां पे कि बेकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा था, वहां पे बेकिंग का कुछ ज्यादा ही था, जहाँ पे मतलब हर चीज में बेकिंग को यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग एज अ जॉब इज एज गेनफुल एज इट यूज टू बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। इसमें कौन सी रिवर है यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऑब्टेन है? रिवर कावेरी कुर्ग से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कट ऑफ हिज आईलेट टू अवॉइड बीइंग सीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने अपनी आईलेट्स को कट कर दिया था ताकि वो मेडिटेशन के टाइम उसको नींद ना आए। तो वो कौन थे? बुद्धिस्ट एस्थेटिक, मतलब वो क्या बोलते हैं, शिष्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल। बेकर जो थे वो हर दिन पैसे नहीं लेते थे, बल्कि महीने के एंड के बिल कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा एट द एंड ऑफ अ मंथ। नेक्स्ट है, क्यूपिया इज द ट्रेडिशनल ऑफ कुर्ग विच रिजेंबल द क्यूपिया ऑफ द ब्लैंक। यहाँ पे क्या है?
ड्रेस अरब्स, मतलब सूफिया कुर्ग का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो अरब और कूफिया जैसा लगता है, तो ये हो जाएगा ड्रेस अरब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। तो असम जो है उसको टी गार्डन्स की वजह से जाना जाता है, क्योंकि उसको वहां पे उसको टी कंट्री भी एक तरह से कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है अभी, बट इट्स ओके। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। इन गोवा विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डॉटर्स एंगेजमेंट। गोवा में शादी या एंगेजमेंट पर बोल बोलते एक स्वीट ब्रेड होती थी जो बनाना जरूरी होता था, तो कौन सी डिश होती थी यहाँ पे? बोल। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आइलेट्स इन द लेजेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेजेंड के अकॉर्डिंग बोधिधर्मा की आइलेट से कितने टी प्लांट्स उग गए थे? तो वो थे 10 टी प्लांट्स। हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है ल्यूसियो रॉड्रिगीज। नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज होती थी? देखो कुर्ग में रिवर राफ्टिंग होती थी, ट्रैकिंग होती थी, रैपलिंग से आप होता था, ये सारी होती थी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेकर वॉज ऑल्सो देयर ब्लैंक। बेकर बच्चों के फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड सब कुछ थे, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग। अब कुर्ग में कौन सा प्लांटेशन पॉपुलर था? तो वो था कॉफी का प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मे बी द फादर इज नॉट alive but the son still carries on the family professions. Which profession is being talked about here? यहाँ पे किस प्रोफेशन की बात हो रही है? यहाँ फैमिली प्रोफेशन की बात हो रही है जो जनरेशन से चला आ रहा था, तो वो था किसका? वो था बेकर का। What is canoeing? canoeing का मतलब होता है छोटी बात, जो रिवर क्या बोलते हैं, रिवर से ट्रेवल करना। छोटी बात मैंने बोला, छोटी बोट होता है, सॉरी फॉर डेट। तो ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ नॉय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ ब्लैंक देन ब्लैंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरोप में पहले टी को मेडिसिन की तरह पिया जाता था, एक ड्रिंक के रूप में नहीं, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा मेडिसिन एंड बेवरेजेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज स्वीट स्मेल। मीनिंग ऑफ स्वीट स्मेल पूछा जा रहा है। स्वीट स्मेल का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज टेकिया बारी। यहाँ पे क्या होगा, टेकिया बारी एक टी स्टेट था जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते थे, तो टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, ऑप्शन नंबर बी, ओके। पालकुप्पी इज अ सेटलमेंट इन कुर्ग, तो ये हो जाएगा टिबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। बेकर सुबह शाम 2 बार आते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैपलिंग। रैपलिंग का मतलब क्या होता है? गोइंग, इसका मतलब होता है रोप की मदद से पहाड़ से नीचे उतरना, इसको रैपलिंग बोलते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लिम टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग एड। यहाँ पे पैनोरामिक व्यू इस मतलब कैसे देखा बताया जा रहा है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स से कुर्ग का पूरा मिस्टी व्यू दिखता था, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राजवीर
Was राजवीर a fan of detective stories? डिटेक्टिव स्टोरीज प्रांजल पसंद करता था, राजीव नहीं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे अच्छे से टिक कर देती हूँ वरना आप लोग कहीं गलत टिक ना कर दो। तो ये हो जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट, वाई डू द एल्डर्स थिंक्स अबाउट देयर पास्ट इन गोवा? एल्डर्स पुर्तगीज टाइम को याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाते थे। दे मतलब वो उनको याद करते थे, तो दे मिस द गुड ओल्ड डेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिड नॉट टेक अ ट्रेन राइड इन टी फ्रॉम असम? तो किसने लिए थे? तो मिस्टर बारुआ जो थे उन्होंने ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव फ्रॉम, ये जो चीनी जैसा सेम थिंग लग ही रहा है तो ये हो जाएगा चाइनीज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन? पीस ऑफ हेवन किसको बोला गया है? तो वो बोला गया है कुर्ग को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रांजल सरनेम? प्रांजल का सरनेम क्या था? तो वो था बारहुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कबाई वॉज अ पेक्यूलर बिकॉज सिंगल पीस रॉक था, वो स्टिफ क्लॉथ था, बेकर नो हेल्दी दिखाता था। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वो दोनों कहाँ पढ़ते थे? तो वो पढ़ते थे दिल्ली में। सो द आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री? कुर्ग जो थी वो कौन सी कंट्री थी? तो वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉफी कंट्री। ओके, नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टू? ट्रेन कंपार्टमेंट में लगभग सब क्या पी रहे थे? तो वो चाय पी रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? कुर्ग के जो ऑथर थे वो कौन थे? वो थे ल्यूसियो रॉड्रिगेज। Thank you for watching.